एक तो ये एतराज़ है कि गाइयाँ लेके नहीं देते, दूसरा ये एतराज़ है कि फ़ोन नहीं उठाते, तीसरा ये एतराज़ है अगर मैसेज पे बात कर लें तो गायों का अपने ऑडियंस को समझा चुके हैं एनिमल सिलेक्शन के हवाले से। हम नहीं चाहते कि कोई बंदा हमें आके ये बोले कि डॉक्टर साहब ये आप पढ़ाते तो ये है, ये आपने क्या इकट्ठा कर लिया, ये आपने ये कहाँ से चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं। तो ये सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए फैसला करना होता है। सबसे पहला जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। आए सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की वीडियो में मेरे साथ डॉक्टर फारूक साहब मौजूद हैं। अब हमारे पास चूँकि कैमरा पकड़ने के लिए कोई बंदा नहीं है तो डॉक्टर साहब को हमने कैमरा पकड़ा दिया बड़ी मालूत के साथ। तो आज की जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका एजेंडा ये है कि लोग बड़ा एतराज़ कर रहे हैं कि जी आप गाइयाँ नहीं लेके देते। ठीक है जी, एक तो ये एतराज़ है कि गाइयाँ लेके नहीं देते, दूसरा ये एतराज़ है कि फ़ोन नहीं उठाते, तीसरा ये एतराज़ है अगर मैसेज पे बात कर लें तो गायों का इनकार हो रहा है जी कि गायें हमने देनी नहीं आपको। चौथे नंबर पे जिन लोगों को हमने कहा था कि आपको 1 महीने में इंशाल्लाह गाय तैयार करके देंगे, उनको 2-2 महीने गायें तैयार करके नहीं दी गई। तो ये एक बहुत बड़ा इशू जो लोगों के सामने आया। आप में से कई सारे लोग जिन्होंने हमें पेमेंट जमा करवाई थी आप सब जानते हैं। ठीक है जी, ये इशू क्या है इसके ऊपर आज बात करेंगे ताकि हमारी ऑडियंस को ये समझ आ जाए कि ये जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा इसके पीछे रीज़न क्या है। देखिए, एक बात तो समझ लें कि अगर हम आपको गायें देंगे तो हमारा कारोबार चलेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर गाय को तैयार करके दूध पे ला के जो आपको सेल करने वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है इसकी एक अपनी रनिंग कॉस्ट है। रनिंग कॉस्ट से मुराद ये है कि शेड को किराए पे लिया गया है, उसकी एक कॉस्ट है। वहाँ पे एक डॉक्टर रखा गया है, उसकी एक कॉस्ट है। वहाँ पे लेबर है, लेबर की कॉस्ट है। वहाँ पे लैंड किराए पे ली गई है, उसकी कॉस्ट है। वहाँ पे जानवरों को खिलाने के लिए साइलेज बनाया गया है, उसकी कॉस्ट है। वहाँ पे एक वंडा फैक्ट्री लगाई गई है जानवरों को वंडा खिलाने के लिए, उसकी एक कॉस्ट है। अगर हम एक भी जानवर ना बेचें तो ये खर्चा हमें पड़ना ही पड़ना है। तो साइंटिफिकली या कारोबार को मद्देनज़र रखते हुए जितनी ज़्यादा गायें हम सेल करेंगे ये खर्चा डिवाइड होता चला जाएगा और हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ता चला जाएगा। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी व्यापारी या अगर हम डॉक्टर हैं हमारी भी ख्वाहिश होगी कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जानवर सेल हों और हमारी ख्वाहिश होगी कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बयान आए, ज़्यादा लोगों का एडवांस हमारे पास आए और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गायें मुहैया करें। अल्लाह का शुक्र है पिछले साल फरवरी से गालिबन या जनवरी से हमने स्टार्ट लिया और अब तक बहुत सारी गायें हम तैयार करके अपने फार्मर्स को दे चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इतने सारे लोगों ने हमें एडवांस जमा करवाया। हमारा तरीका भी बड़ा अजीब है। मेरा ख्याल है जिस तरीके पे हम काम कर रहे हैं शायद कोई और ऐसे इस तरीके पे काम भी नहीं करता कि पहले आप एडवांस जमा करवाएं और फिर आप महीना बैठ के इंतज़ार करें कि जी आपके जानवर ने तैयार होना है फिर वो आपको मिलेगा। तो लोगों ने पहले तो आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया कि आपने इतना एतमाद किया हमें। आपने बगैर बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कभी लाइव देखा भी नहीं मुझे, और आप लोगों ने एतमाद किया। आपके एतमाद का बहुत शुक्रिया। आपके एडवांस हमारे पास आए। बहुत सारे लोगों को हमने 90% को गायें दी भी हैं। 10% लोग ऐसे हैं जिनको बाकायदा पैसे वापस किए हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब मेरा सवाल है आपसे, ये बताएं कि ये जो आप अब लोगों से जो लोग आपसे रब्ता कर रहे हैं आप उनको बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये हम फ़िलहाल गायों के पैसे नहीं ले रहे या एडवांस नहीं ले रहे या फ़िलहाल गायें अवेलेबल नहीं है, ये क्यों, वजह क्या है, इसका माजरा क्या है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब मेनली तो जो लोग कहते हैं ना जी क्रॉस के जानवर चाहिए, जी जी, 20 लीटर 25 लीटर वाला जानवर चाहिए। जी जी, डॉक्टर साहब मार्केट में मिल ही नहीं रहा क्रॉस का जानवर। ठीक है। अब कितनी बार बाजार में हम गए, मार्केट हमने देखी जी लेकिन जानवर ही नजर नहीं आ रहे, 20 लीटर वाला 25 लीटर वाला। जी, और ऊपर से लोग रिक्वायरमेंट क्या रखते हैं कि जनाब गर्मी ना करे। गर्मी ना करे, ठीक है। ऐसे ही है। अब जिस जानवर ने हाथ की चुवाई हो, हाँ ठीक है, 10-12 केजी जिस जानवर ने वंडा खाना है डॉक्टर साहब, उन्हें गर्मी तो करनी है, 22-25 लीटर दूध देना है, उसने जी, तो गर्मी करनी है, ऐसे ही है। तो ये जिस तरह का वो जानवर मांगते हैं वो हमारे पास नहीं, वो अवेलेबल नहीं हो पाता, वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि हमने मंडियों में चक्कर लगाया। आप बिलीव करें
3 मंडियां खाली हाथ आए। अब आप देखें उस मंडी में जाना, और हम 4 लोग जाते हैं, चारों डॉक्टर्स जाते हैं, पूरी की पूरी दिहाड़ी अपनी खराब करके आते हैं। अगर हम खाली हाथ आ जाते हैं तो आप देख लें कि हमारी दिहाड़ी भी गई 4 बंदों की, जो हमारा पेट्रोल, हमारी कॉस्ट है मंडी जाने की, वो भी गई। और चीज़ वो लेनी है जिस पे हमारा एतमाद हो। कल को ये ना लोग कहें कि यार हमने आपको पैसे दिए थे, एडवांस दिया था, ये क्या चकड़ा हमें पकड़ा रहे हैं आप। ठीक है जी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपनी ऑडियंस को समझा चुके हैं एनिमल सिलेक्शन के हवाले से। हम नहीं चाहते कि कोई बंदा हमें आके ये बोले कि डॉक्टर साहब ये आप पढ़ाते तो ये है, ये आपने क्या इकट्ठा कर लिया, ये आपने ये कहाँ से चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं। तो ये सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए फैसला करना होता है। सबसे पहला मसला ये है कि क्रॉस का जानवर मिल नहीं रहा। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब मंडियाँ तो भरी पड़ियाँ ने, इतना जानवर है क्रॉस का, तो आप कहते हैं क्रॉस का मिल नहीं रहा। तो ब्रदर मिलता था कब? जनवरी, फरवरी और मार्च में क्रॉस का बेतहाशा जानवर मार्केट में अवेलेबल था। आप बिलीव करें हम लेके भी आए, लेकिन हुआ क्या, जैसे ही लेके आना किसी को 4 दिन बाद एफएमडी हो गया, किसी को 5 दिन बाद हो गया, किसी को दूसरे दिन हो गया। मुंह खोर का अटैक हुआ। हमने अपने फार्म पे डेढ़ महीने मुंह खोर की ट्रीटमेंट्स जारी रखी हैं। जो भी जानवर आता था उसको मुंह खोर हो जाता था जनाब। फिर हमारी टीम ने फैसला किया कि ये जो अपना परचेज वाला काम है इसको वक्ती तौर पर बंद किया जाए। मंडी से देखभाल के जानवर लाए जाते हैं, जब वो आपके पास पहुंच जाते हैं, किसी को 2 दिन बाद मुंह खोर हो गया, किसी को 4 दिन बाद मुंह खोर हो गया, तो हमारे लिए ट्रबल क्या थी? एक तो पहले उसका मुंह खोर ठीक करो, फिर बाद में उसको दूध पे भी लेके आओ कि अगर आपको 20 लीटर वाला जानवर देना है, पहले उसको मुंह खोर से मुकम्मल ठीक करो, फिर उसको 20 लीटर पे लेके आओ। अब आप खुद बताएं क्या ये 1 महीने में ये काम करना पॉसिबल है? और फिर ये भी बताएं क्या ये भी अच्छी बात है कि मैं मुंह खोर वाला जानवर आपको दे दूं? मुझे खुद पता है कि इसको मुंह खोर हो गया, मैं जानता हूं, और फिर ये जानते बूझते हुए मैं आपको कहूँ ये जानवर ले जाओ। मतलब मेरा खुद ज़मीर मेरा भी तो है ना जी। फैसला ये किया कि जानवरों की जो परचेज है इसको फिलहाल स्टॉप करेंगे। कोशिश की कि फार्म्स पे जो जानवर अवेलेबल हैं उनको ही लिया जाए, और उनकी पूरी वैक्सीनेशन हिस्ट्री है, ताकि जो ऑडियंस के पास जो जानवर जाने हैं वो ख़राब ना हो। आप सब जानते हैं ये सीज़न है, इस सीज़न में कमाई का सबसे ज़्यादा कमाई इसमें होती है। आप नवंबर से लेके मार्च के बीच में ये जो जानवर सेल करके आप कमाई करते हो, पूरी गर्मी की कमाई एक तरफ कर लें, इन 4-5 महीनों की कमाई एक तरफ कर लें, एक बराबर है। क्योंकि इन महीनों में एक तो जानवर को दूध पे लाना आसान है, दूसरा आपको इस पे जो जानवर ला के ख़राब होने वाला जो सीन होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि जानवर पे स्ट्रेस तो माहौल की होती कोई नहीं है। जानवर ऐसे करके 5-6 दिनों में दूध पे आ जाता, आपको बुलाया, मिल्किंग करवाई, हो गए। तो भाई पहले नंबर पे याद रखें कि आपसे ज़्यादा ये हमारी परेशानी की बात है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करूँगा अपनी पूरी टीम को, डॉक्टर फारूक साहब, ठीक है जी, डॉक्टर हमारे वारिस मजीद साहब भी हैं, फ़र्क साहब भी हैं, डॉक्टर वकास साहब भी हैं। इन लोगों ने आज तक कभी मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया कि यार ये हमारा बिज़नेस जो है डैमेज हो रहा है और हमें चाहिए कि हम कहीं ना कहीं से गाइयाँ उठा के बस अपने ऊपर से उतारें। नहीं, इन्होंने कभी इस चीज़ के ऊपर ना तो प्रेशराइज़ किया, बल्कि ये भी क्वालिटी पे काम करने वाले लोग हैं। तो भैया ये जो लोग लेट हुए हैं, बल्कि कुछ लोग, जैसे कितने लोगों को पैसे वापस किए होंगे डॉक्टर साहब? 4 के करीब लोग हैं जिन्हें किए, 4 से 5 लोग हैं जिनको हमने पेमेंट रिटर्न की है। अब आप ये देख लें, पेमेंट रिटर्न की, हम जानवर भी दे सकते थे, कुछ भी दे सकते थे। कई सारे लोग बीच में बिल्कुल सीधे सारे भोले भाले जिन्होंने कभी ज़िंदगी में गाय रखी कोई नहीं, उनके साथ ज़्यादती हो सकती थी, लेकिन ये चीज़ मुनासिब नहीं है, बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। नाम बनाने में बहुत टाइम लगता है, उसको ख़राब करना हो तो ये चंद मिनटों की गेम है। तो मेरे भाई ये जो जानवर हम नहीं आपको लेके दे सके, उसके पीछे वजह मार्केट में पहले एफएमडी का मसला बन गया, फिर जनाब अली दूसरा इशू लंपी का आ गया। लंपी जब आया तो वैक्सीनेशन की दौड़ लग गई। अब आप लोग कहते तो हैं कि लंपी नहीं आया था, हमारे अपने फार्म पे एक केस लंपी का आया, मैं कैसे मान लूँ लंपी नहीं आया था? हमने खुद जानवर का ट्रीटमेंट किया, उसका इलाज किया, खुद डर के 100 डोजेज लेके रखी अपने पास। अब मैं जिन जानवरों को भी लेके फार्मर को दे रहा हूँ, मैंने एक फार्मर को बाकायदा साथ में डोजेस भी दिए हैं कि भाई जाके लंपी की वैक्सीन करवा लेना, इतने महंगे जानवर आप ले रहे हो, खुदा ना खासा कल को कोई इशू ना बन जाए। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि वे फॉरवर्ड क्या है? अब अवाम जो है उन्होंने गायें तो लेनी है, अब दुनिया सारी गायें ले रही है डॉक्टर साहब, अब आप कहते हैं कि आपको मिल नहीं रही है, उसका वे फॉरवर्ड क्या है? किस तरह से मामला चलेगा? बेहतरी है आगे सिलेक्शन में, क्रॉस ब्रीड पे तवज्जो रहेगी या प्योर ब्रीड पे तवज्जो रहेगी? डॉक्टर साहब क्या समझते हैं आप? जी डॉक्टर साहब, हाली प्योर है, ठीक है। अब वो हमें प्योर की तरफ ही शिफ्ट होना चाहिए डॉक्टर साहब। जी, फार्मर को भी इसी तरह ट्रेन करना चाहिए
यार जो मैनेजमेंट आप करते हैं ना 20 लीटर वाले की, जी थोड़ा सा डिफरेंस है प्योर की तरफ। प्योर की मैनेजमेंट जो आप उधर चले जाएं। 30 लीटर वाला जानवर, 35 लीटर वाला जानवर, जी पंखा शावर 25 लीटर वाले ने भी लेना है, पंखा शावर उसने भी साइलेज लेना और है, वंडा उसने भी खाना है, इसने उसने भी खाना, उसने भी खाना है। जी 25 लीटर वाला क्रॉस का जानवर, उसकी भी 3 टाइम मिल्किंग करनी है, हम्म इसकी भी 3 टाइम मिल्किंग करनी पड़ेगी। हम्म तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप प्योर की तरफ जाएं, हम्म, और उसमें फार्म से हमें जानवर भी मिल जाते हैं जी और वैक्सीनेटेड होते हैं, जी प्रॉपर हिस्ट्री होती है। दूध भी सारे ले लेते हैं। तो भाई देखें, क्रॉस से हमें एतराज़ कोई नहीं है। मैं अगर मुझे अच्छे जानवर मिले तो हम आपको मैनेज करके दे सकते हैं, हम अपने बात से पीछे नहीं हटे। मिल नहीं रहे, बिल्कुल नहीं मिल रहे। अच्छा एक और मसला सुन लें आप। एक तो था ना मिल नहीं रहे, दूसरा ये है कि जो चंद जानवर पसंद आते हैं उनका रेट वो होता है जनाब कि जिसकी बात समझ में नहीं आती। एक फार्मर हमारे, उन्होंने कहा जी कि आपको पेमेंट करवाई है फरवरी की, मई में डॉक्टर साहब जानवर लेके दिए, हाँ मई में लेके दिए, अब फरवरी की पेमेंट हुई है, मई चढ़ गए और अब उनको जनाब दादा पे लगाई जा रहे हैं कि भाई आपके जानवर कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो बंदा वो इंतहाई शरीफ बंदा था, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अगर हम मंडी में आपके साथ चले जाएं। मैंने कहा जी आप मंडी में हमारे साथ आ जाएं, 3 दिन हुए हैं, 3 दफ़ा मंडी जा चुके हैं, जानवर नहीं मिले। अगर आप हमारे साथ आना चाहते हैं 100 बिस्मिल्लाह आप आ जाएं, लेकिन इसमें यह है कि मंडी का जानवर आप ले जाएंगे, उसकी तैयारी वो फिर आप खुद देखेंगे, हम आपको बता देंगे कि ये फीड आपने करनी है, ऐसे खिलाना है ये। अब वो जानवर वहाँ पर लेने गए हैं, यकीन करें कि रेट आसमानों पे जनाब। आप यकीन करें, एक बात की मुझे समझ नहीं आती, अगर 2024 का 2025 से मुवाजना करें, या चलें आप 2023 का भी कर लें, प्योर गाय जो है हॉल्स्टीन फ्रीजन की, उसके रेट में कोई अप्स एंड डाउन नहीं आया। ये उधर ही खड़ी है जहाँ पे 2023 में खड़ी थी, जहाँ पे 2024 में खड़ी थी, या जहाँ पे 2025 में खड़ी है। इसका रेट तकरीबन सेम है। प्योर ब्रीड की गाय की बात कर रहा हूँ, एचएफ की। लेकिन जो आपकी क्रॉस की गाय है ब्रदर, इसका रेट कम से कम भी 2024 फरवरी का, अगर आप 2025 फरवरी से मुकाबला कर लें तो 1 से 1.5 लाख रुपया फी जानवर महंगा हो गया। अब ये मुझे समझ नहीं आती इसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है जी, क्यों ये जानवर इतने महंगे हो गए। अब देखें, हमने आपसे कहा जी मिसाल के तौर पे कि ये 20 लीटर वाला जानवर, अब फॉर एग्जांपल जी हम आपको 6 लाख में देते हैं, मिसाल दे रहा हूँ। अब भाई हमें 6 लाख में खुद मिल रहा है, मिसाल देता हूँ, तो 6 लाख पे हमें उस पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आनी है, उसकी तैयारी करनी है, उसके ऊपर लेबर चढ़नी है, डॉक्टर चढ़ना है, उसके ऊपर फिर हमारी टीम का प्रॉफिट भी आना है। तो वो कैसे हम आपको 6 लाख में मैनेज करके दें। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे, जिसकी वजह से हम इसको करने से थोड़ा सा जो है ना पीछे हट गए हैं। अगर अब एक बंदे को हमने 7 लाख की या 7.5 लाख की क्रॉस की गाय लेके देनी है, तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, 7.5 लाख की क्रॉस की गाय से कई गुना बेहतर नहीं उसको प्योर की गाय ले दी है? क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर साहब, कोई दो राय नहीं है। जी कहाँ वो जनाब 6,000 लीटर दूध, कहाँ वो 10,000 प्लस लीटर दूध, जी, और 1 से 1.5 लाख रुपए का रेट का फर्क। 1 से 1.5 लाख का। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात ये है, अभी मैंने एक फार्मर को गाय लेके दी 8.5 लाख में डॉक्टर साहब, वो जो हमने सियालकोट दी है, 8.5 लाख में उनको गाय दी है, और वो प्रेग्नेंट थी तकरीबन 8.25 माह की। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी दुआ करें अल्लाह करे ये बच्ची दे, अगर ये बच्ची दे गई ना तो ये 1,70,000 की इसकी बच्ची है, तो गाय आपको 6.25 लाख में पड़ जाएगी, ठीक है जी। वो क्लोजअप पे तैयार हुई माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत तैयार हुई, और उसने पांडा फेस बची थी माशाल्लाह। फार्मर के मुकद्दर, मैंने उसको बताया, मैंने कहा देखें जी अब ये जो गाय है ये मार्केट के रेट पे अगर देखा जाए तो आज ये आपको 35 लीटर दूध भी देगी, साथ में इसकी पांडा फेस बची भी है, और बछड़ी की जो आज की मार्केट वैल्यू 1,70,000 है। तो भाइयों बात ही है, हमें कोई इतराज़ नहीं है अगर आप हमें कहते हैं ना कि क्रॉस ब्रीड ही लेनी है, हमारे पास नहीं है, हम नहीं संभाल सकते प्योर ब्रीड को, हम लगे रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, लेकिन हमारी टीम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। हम कॉम्प्रोमाइज़ या समझौता नहीं करेंगे। हमें कोई जानवर मिलेगा, तलाश अच्छी हो जाएगी, कोई अच्छा जानवर नज़र में आएगा तो आपको लेके देंगे। अगर हमें जानवर पसंद नहीं आता तो फिर पैसे ही वापस होंगे, या आप इंतज़ार करेंगे या फिर हम आपको पैसे वापस करेंगे। पिछला तीसरा रास्ता कोई नहीं है हमारे पास। क्यों डॉक्टर साहब, कोई तीसरा रास्ता आपको नज़र आता है? कोई तीसरा रास्ता ठीक है जी। तो भाई जो पैसे वापस करना, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। हम ये नहीं चाहते कल को कोई बंदा ये कह दे कि यार ये जो गाय खड़ी है, ये डॉक्टर साहब यूट्यूब पे बातें तो बड़ी करते हैं, लेकिन ये क्या छकड़ा सा उठा के आपको दे दिया है। वो जो गाय जहाँ पे भी हमारी गाय आपके पास खड़ी हो ना, वो पूरे इलाके में पता होना चाहिए कि ये गाय जो है, ये प्रोफेशनल टीम जिसने इसने सिलेक्शन की है, उसकी परफॉर्मेंस जो है उसको बताना चाहिए। इसलिए भाईजान ये बात खोल के आपके सामने रख दी है। नंबर 1 FMD आउटब्रेक, नंबर 2 लंपी का इशू बन गया, नंबर 3 एनिमल्स की अवेलेबिलिटी का इशू बन गया, नंबर 4
जानवर का रेट बहुत बढ़ गया। इन चीज़ों की वजह से हम थोड़ा सा आपके जानवर लेने में उस तरह से कामयाब, लेकिन फिर भी हम तकरीबन 90% जो है ना फार्मर्स, उनको हमने जानवर लेके दिए हैं। 10% के करीब हमने पैसे रिटर्न किया, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद फार्मर्स की ऐसी है जिनसे हमने ना पैसे लिए बल्कि उनसे सिर्फ माजरत की। डॉक्टर साहब 1 महीना तकरीबन ज्यादा एक से कितना अरसा माजरत करते रहे कि हम भी फिलहाल एडवांस नहीं ले रहे। डॉक्टर साहब कोई 35 से 40 दिन एडवांस नहीं लिया। फरवरी ऑनवर्ड था जी जी। तो अब तकरीबन अभी 20 दिन अब के गुजरे अप्रैल के तो आप लगा लें इतनी लंबी हमने लोगों से पैसे ही नहीं लिए। वो हमें देना चाहते थे, हमने कहा जी हम नहीं आपको नहीं ले सकते क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये आपको वे फॉरवर्ड बता दिया। एक तो तरीक़ेकार ये है कि अगर आप समझते हैं कि क्रॉस में ही चलना है तो फिर हमें खुला खेलने को टाइम दे दें। ठीक है जी, आप जी ढूंढें जब अच्छा जानवर मिले, महीने को 2 महीने को हमें लेके दे दें, या फिर आप प्योर ब्रीड की तरफ आ जाएँ। उसमें यह है कि थोड़ी सी वैक्सीनेशन की हिस्ट्री मिल जाती है, डाटा अच्छा मिल जाता है, अच्छा जानवर मिल जाता है, उसको ज़रा ढूंढना आसान है। फैसला अब आपका। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ हमने आपको क्लियर करनी थी, क्लियर हो चुकी होगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।